समय में प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में सारी बातें करते हैं, लेकिन अंधविश्वास से जुड़ी हुई इन घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते? आन पड़ी थी या ऐसी कौन सी इमरजेंसी के दौरान यह देश गुजरा जिसमें कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को चालू किया जाना करता हुआ दिखाई नहीं देता, और जो लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं उन लोगों को देशद्रोह और नास्तिक कहकर उनका लॉकडाउन में ढील देते वक्त क्या शराब की दुकानों का खोला जाना बहुत ही जरूरी था? साथियों, क्या लॉकडाउन में ढील देते वक्त क्या मंदिरों का खोला जाना बहुत जरूरी था? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में फिर से एक बार, और आज हूँ मैं मोदी जी के मन की बात को लेकर कि मोदी जी ने अपने मन की बात किस संदर्भ में कही और किस तरह से कही, ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा कि हमने 5वें चरण में लॉकडाउन के हवाई यात्राएं खोल दी हैं, ट्रेनें खोल दी हैं, श्रमिक ट्रेन चला दी हैं, और वो ये बातें इतनी बेशर्माई से कह रहे हैं कि जिसे कहते हुए एक आम आदमी जिसके कुकर्तियों के कारण किसी को समस्या झेलनी पड़ी हो, जिसको तकलीफ़ों का अंबार लग गया हो, जिसके कृत्यों से मजदूरों को, श्रमिकों को बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हो, उसके मुंह से ऐसी बात सुनने में मुझे तो बहुत ही अचंभा सा होता है। बहुत ही तकलीफ़ सी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी जरा सी भी शर्म अपने अंदर नहीं रखते हैं। उन्होंने एक बार भी अपने मन की बात में यह समझाने का प्रयास नहीं किया पूरे देश को कि लॉकडाउन जब उन्होंने लगाया था तब देश में क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थिति थी, और आज जब वो 5वें चरण में लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं तब क्या देश में परिस्थितियां चल रही हैं। तब देश में ऐसा क्या हो गया है कि वो लॉकडाउन के 5वें चरण में कुछ मामलों में या अधिकतर मामलों में ढील देने जा रहे हैं। साथियों, जबकि पहला चरण जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का शुरू किया था उस समय श्रमिकों के लिए ट्रेन बंद कर दी थी। उस समय उन्होंने जो है श्रमिकों के लिए कहीं देश के अंदर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। सारे राज्यों की सीमाएं सील कर दी थी और मजदूरों को जहां पर हैं वहीं पर भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, मजदूरों ने वो लॉकडाउन का समय कितनी मुश्किल से गुजारा, किन हालातों में गुजारा, उसका विवरण यहाँ पर दे पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जितनी बेशर्मी के साथ अपने मन की बात कही, उसको सुनकर किसी भी देश के प्रमुख को अचंभा जरूर हो सकता है। साथियों, हमने पूरे विश्व के हालात देखे, पूरे विश्व में लॉकडाउन देखा, लेकिन पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी भी देश में ऐसा लॉकडाउन नहीं देखने को मिला जिस तरह का लॉकडाउन भारत के भीतर देखने को मिला। लेकिन लगातार लॉकडाउन की परिस्थितियां बदल रही हैं। लॉकडाउन जब शुरू किया था तब कोरोना से पीड़ितों की संख्या बहुत कम थी, ना के बराबर थी। पूरे विश्व की तुलना में भारत के अंदर कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत ही कम थी। और जब आज प्रधानमंत्री जी ने 5वें चरण के अंदर लॉकडाउन में बहुत सारी ढील बरतने की बात कही है, तब आज पूरे देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच गई है। साथियों, समझने वाली बात यह है कि जब आपके देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी, तब आपने श्रमिकों के लिए ट्रेन नहीं चलाई, बस नहीं चलाई, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने दिया। वो जिस स्थान पर रह रहे थे वहाँ भूखों मरने के लिए मजबूर थे, लेकिन वहाँ से आपने वहाँ पे उनके लिए कोई ऐसे साधन नहीं एकत्रित किए जिससे कि वो अपने उस जगह से अपने गांव, अपने घर जा सकें और वहाँ पर कम से कम अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। साथियों, हमने कोरोना लॉकडाउन के दौर में हमने वो तस्वीरें देखी, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि पूरे देश में मजदूर हजार 2-2 हजार किलोमीटर की यात्राएं करने के लिए मजबूर थे। ये मजदूर न केवल हजार 2-2 हजार किलोमीटर की यात्राएं पैदल करने के लिए मजबूर थे, बल्कि इस यात्रा के दौरान उनके पास खाने के लिए साधन नहीं थे। इनके बच्चे
छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके पास खाने के लिए साधन नहीं थे। महिलाएं किस दौर से इस दौरान गुजरी, उसका उन सभी हालातों को इस देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जैसा मंजर इस देश की महिलाओं, इस देश के श्रमिकों के साथ गुजरा, वो मंजर शायद ही विश्व के किसी भी कोरोना ग्रस्त देश में देखने को मिला हो। तो साथियों, यह समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी आज जब लॉकडाउन में ये घोषणा कर रहे हैं कि 5वें लॉकडाउन में बहुत सारी ढील देने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में अभी 2-3 दिन पहले मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी येदियुरप्पा जी से सुना था कि वो चाह रहे थे कि अब देश में मंदिरों को खोल दिया जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरफ संकेत दिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तो इस बात का निर्णय ले लिया है कि इस लॉकडाउन में मंदिरों को खोला जाएगा। साथियों, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अब तक देश में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी लॉकडाउन के दौरान करने के लिए, उन सब पर तो प्रधानमंत्री जी ने पाबंदी लगाई, लेकिन जिन चीज़ों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, उन चीज़ों को, उन बातों को प्रधानमंत्री जी ने अपने लॉकडाउन में ढील के दौरान उनको प्रयोग किया। साथियों, क्या लॉकडाउन में ढील देते वक्त क्या शराब की दुकानों का खोला जाना बहुत ही ज़रूरी था? साथियों, क्या लॉकडाउन में ढील देते वक्त क्या मंदिरों का खोला जाना बहुत ज़रूरी है? क्या मंदिरों के बगैर देश की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हो रहा है? क्या मंदिरों के खोले बगैर कोरोना में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है? क्या मंदिर खोलने से कोरोना देश से भाग जाएगा, या इसकी जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसमें कमी आ जाएगी? साथियों, यह देश अंधविश्वास और पाखंड की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि उससे निकालने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं देता, और जो लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं उन लोगों को देशद्रोह और नास्तिक कहकर उनका अपमान किया जाता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाया जाता है। साथियों, हमने देखा कि इस कोरोना पीरियड में अंधविश्वास की पराकाष्ठा भी हमें देखने को मिली। एक राज्य जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें मंदिर के पुजारी के कहने पर एक लड़की ने अपनी जीभ काट दी ताकि कोरोना से देश को बचाया जा सके। साथियों, जबकि इस देश में लॉकडाउन बहुत ही बुरी तरह से देश के नागरिकों पर लागू किया जा रहा था, उसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू कर दिया गया। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिर निर्माण एक विवादास्पद मामला है, एक विवाद से शुरू हुआ और एक विवाद के तहत लगातार चलने वाला मामला है, और यह पूरी दुनिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी थी या ऐसी कौन सी इमरजेंसी के दौरान यह देश गुजरा जिसमें कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को चालू किया जाना बहुत जरूरी था। साथियों, यह कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर हमें संदेह नहीं बल्कि बड़ी भारी आपत्ति होती है। साथियों, हमने यह भी देखा कि एक जगह तो मंदिर में नर बलि तक दे दी गई। यह समझ से बाहर बात है साथियों कि हम कौन से दौर में जी रहे हैं। नर बलि को आप समझते हैं कि एक मनुष्य की बलि दे देना, आज के ज़माने में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गर्दन काट के और मंदिर में अर्पित कर देगा? आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि दूसरों की सुरक्षा के लिए या दूसरों के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो। साथियों, यह देश अंधविश्वास और पाखंड में लगातार घिरता जा रहा है, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में सारी बातें करते हैं, लेकिन अंधविश्वास से जुड़ी हुई इन घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी इन अंधविश्वास और पाखंडों से भरे उद्धरणों को अपनी मन की बात में क्यों नहीं उठाते और क्यों नहीं बोलते देश के लोगों से कि ऐसा करना अवैज्ञानिक है, अंधविश्वास है, पाखंड है और इसको रोका जाना चाहिए, और आप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। और साथियों, यदि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में इस अंधविश्वास और इस पाखंड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी इस पाखंड और अंधविश्वास के समर्थक हैं।
और साथियों, यह किसी छुपा नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने घटिया बयानों के जरिए बार बार पूरी दुनिया को यह दर्शाने का काम किया है कि वे खुद इस पाखंडवादी और अंधविश्वास वाली मानसिकता से ग्रसित हैं और उनमें वैज्ञानिकता, साइंटिफिक सोच जैसी कोई भी बात हमें ना तो नजर आती है, ना पूरी दुनिया ने कभी देखी है। बल्कि जो भारत के संविधान में इसके लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए और अंधविश्वास को रोकने का प्रयत्न किया जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी क्या साइंटिफिक टेम्पर का मतलब भी जानते हैं। यदि वे 5वें लॉकडाउन में मंदिरों को खोलने की बात कह रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, उसके पीछे उनके क्या तथ्य हैं, उनकी बात प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल भी नहीं की। अंधविश्वास की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, पाखंड की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सत्ता में जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता अंधविश्वास और पाखंड से ही होकर गुजरता है। यदि इस देश के लोगों ने पाखंड और अंधविश्वास से अपना पीछा छुड़ा लिया तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। तो साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि इस सरकार की जो असली मानसिकता है उसको समझकर, उसको जानकर ही हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। लोगों को लगातार जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। और अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का कार्य है इस सरकार ने बहुत ही चोरी चुपके से शुरू कर दिया है, उसके लिए हमें बिल्कुल तार्किक प्रयास करने चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं होना चाहिए और जो साक्ष्य हमें मिले, जिन साक्ष्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, उन साक्ष्यों की जांच के आधार पर ही हमें अपने कोई भी निर्णय लेने चाहिए। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।